विष्णु निद्रा में गए तो क्या हुआ? महादेव तो हैं, बस उन्हें क्रोधित करने की देर है। और इससे सरल कार्य समस्त सृष्टि में कोई नहीं। और यदि महादेव नहीं तो मां काली तो है ही। और भला कैसे एक मां अपनी पुत्री को संकट में देखकर रौद्र रूप में प्रकट नहीं होगी? और फिर मैं उनकी उग्र शक्ति से अपने षड रिपुओं में प्राण फूंक दूंगा। ये शक्ति तो साक्षात विष्णु की है और मूर के शरीर में प्रवाहित है। मूर की मृत्यु नहीं हुई है, वह जीवित है। मूर तो कब का मर चुका, किंतु विष्णु की शक्ति के कारण इसका शरीर अभी तक जीवित है। ये तुम्हें क्या हुआ? वो समाप्त हुआ। हाँ, दिख रहा है मुझे। उनका शयन आरंभ हो चुका है। विष्णु की शक्ति जाने के साथ साथ नारायण का सुरक्षा चक्र भी अदृश्य हो गया और वैष्णवी का भी। अविश्वसनीय, किंतु सत्य यही है। अब कोई बंधन नहीं। हाँ, याद है मुझे कि वो असुरक्षित है। अब आगे क्या करना है? वो बालिका अकेली है, न माता पिता, न सेनापति और न ही विष्णु। अब ये खेल हम पर है। अब कोई अवरोध नहीं। अभी आक्रमण करें या थोड़ा रुक कर, या पहले इस बालिका के साथ थोड़ी क्रीड़ा कर लें? बोलो देवराज, प्रतीक्षा करें या एकाएक समाप्त कर दें? ये क्रीड़ा का समय नहीं है मूर। जो तय किया है उस पे बने रहो। योजना के अनुसार सर्वप्रथम महादेव या महाकाली को क्रोधित कर उनकी शक्तियों से षड रिपुओं को जीवित करना है। उस बालिका को क्षति पहुंचाना हमारा ध्येय नहीं है मूर। ये क्या हुआ देवराज? तुम्हें कब से उस बालिका की चिंता होने लगी? ये परिवर्तन कब से होने लगा देवराज? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे बालिका की चिंता है? ये विषय बड़ा गंभीर है और समय व्यर्थ किए बिना हमें अपना ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए।
समय वो तुम थे। तुम आए थे मेरे पास। और ये मत भूलो देवराज, तुम इन सबका हिस्सा रहे हो। उसकी परीक्षा लेने में, उसके पास बैल भेजने में। तुम्ही ने उस मूर्ख को उत्तेजित किया था उस बालिका पर आक्रमण करने के लिए। ये शक्ति तुझसे और मुझसे दोनों से परे है। यदि हमने अपनी शक्तियां मिला ली तो विजय केवल हमारी होगी मूर। और तुम ही उसका शरीर मेरे पास लेकर आए थे और तुम ही ने कली को मुक्त किया है। मैं यहाँ बालिका के वध के लिए नहीं, अभी चल देवराज, स्वयं खड़ग अपने हाथों में ना लेने से तुम इसमें कम भागीदार नहीं होगे। और अपने पलायन की तो सोचना भी मत इंद्र। और एक बात बताओ देवराज, तुम्हें क्या लगा पिशाच राज उसके जगराता में नृत्य करने जा रहा है? तुम्हें सब ज्ञात था इंद्र। अपने को निर्दोष दिखाने के लिए तथ्यों को मरोड़ो मत। यदि त्रिदेव, विशेषतः महादेव को ज्ञात हो गया तुम्हारे कृत्यों के बारे में कि तुमने कई अवसरों पर उस बालिका का वध करने का प्रयास किया, तो महादेव के प्रकोप से तुम्हें अमृत भी नहीं बचा सकता। तुम्हारे पलायन का मात्र एक ही मार्ग है इंद्र। तुमने जो आरंभ किया उसका अंत करो। इंद्र पुनः कहीं ओझल हो गया है। हमें ज्ञात है ब्रह्मदेव। हमें यह भी ज्ञात है कि इस समय वो कहां उपस्थित है। महादेव, यदा कदा हम ये सोचने में विवश हो जाते हैं कि उसे देवराज की उपाधि दी ही क्यों हमने। हम उसके स्वभाव से अवगत थे। उसके चरित्र में सुधार करने की अपेक्षा कौवे से हंस बनने की अपेक्षा रखना है। ब्रह्मदेव, तभी तो उनको देवराज बनाया गया है। कभी कभी सबसे उद्दंड बालक भी श्रेष्ठ अधिनायक सिद्ध होता है, जो परिस्थिति का सही अवलोकन कर कुशलता पूर्वक उसका सामना करता है। यदि इंद्र का हृदय इतना ही पापी होता तो आज वो वहां ना होते जहां आज। कभी कभी एक बात, एक घटना, एक भावना भूले को भी सही मार्ग पर ले आते हैं। ब्रह्मदेव, हमें स्वयं को यह बार बार स्मरण कराते रहना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है उसका कोई ना कोई सिरा हमेशा जोतावाली से ही जुड़ा हुआ होता है। हमें उन पर अपनी पूरी आस्था रखनी चाहिए और नारायण के वचन का मान रखकर हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु हमें स्वीकार नहीं है महादेव। वैष्णवी अपने माता पिता से दूर है। वो इस विरह की पीड़ा से अनभिज्ञ है। उसे ऐसी परिस्थितियों का पूर्व अनुभव नहीं है। उसे हमारी आवश्यकता है महादेव।
हमें वैष्णवी के निकट जाने दीजिए। देवी पार्वती उचित कह रही है महादेव। महादेव, नारायण को दिए गए वचन का हम आदर करते हैं, किंतु एक पुत्री का कष्ट एक माँ के लिए सर्वोपरि है। देवी, यदि आप प्रचंड महाकाली हैं, तो सरल सात्विक पार्वती भी है। पार्वती प्रकृति स्वरूपा है, तो भावनाओं की अनुभूति उनका स्वभाव है, किंतु उनके अधीन हो जाना नहीं। किंतु नारायण ने यह भी तो कहा था कि वैष्णवी की यात्रा में हम त्रिदेवियों की भी भूमिका है। किंतु वो समय अभी आया नहीं है देवी। ये वैष्णवी की यात्रा है जोता वाली बनने की। उसके जीवन में अभी हस्तक्षेप करना उचित नहीं है देवी। इससे उसकी यात्रा और भी लंबी और कठिन हो जाएगी। हमारा ध्येय उसका मार्ग सुगम बनाना है, दुर्गम नहीं। इसलिए धैर्य रखिए और वैष्णवी की इस यात्रा का आनंद लीजिए।